दोस्तों, महाराष्ट्र के एक गांव में सुनंदा नाम की एक विधवा स्त्री रहती थी। सुनंदा बहुत ही सुंदर और सुडौल शरीर वाली स्त्री थी। उसका रूप बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। 3 साल पहले खेत में काम करते समय एक सांप के काटने से उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। सुनंदा अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन अब उसके बिना सुनंदा एकदम से अकेली पड़ गई थी। उसके साथ कोई नहीं था जो उसकी मदद करे। गांव के मर्द भी अब उसकी तरफ गंदी निगाहों से देखने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सुनंदा महादेव को बहुत मानती थी और वह रोज महादेव की पूजा भी करती थी। सुनंदा को एक बेटा भी था, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी अब उस अकेली के कंधे पर थी, जिसके लिए उसे काम करना पड़ता था। सुनंदा गांव के पास के खेत में ही काम करने लगी और घर चलाने लगी। उसी गांव में एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया मानते थे, इसीलिए कोई भी उस स्थान पर नहीं जाता था। सुनंदा को भी ये बात पता थी, इसीलिए वो भी वहां पर जाने से डरती थी। लेकिन एक दिन सुनंदा खेत से काम करके शाम के समय घर को लौट रही थी। तभी उसे अचानक से उस खंडहर से एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी आदमी की थी। सुनंदा ने उस आवाज को दुर्लक्ष्य किया और आगे चलने लगी। फिर से एक बार वह आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी आदमी की थी। वह आवाज सुनंदा का नाम लेकर पुकार रही थी। सुनंदा को अचानक से महसूस हुआ कि यह आवाज उसके पति की है। सुनंदा बहुत डर गई, लेकिन पति की आवाज सुनकर वह एकदम से चौंक गई और वहीं रुककर उस आवाज की दिशा की ओर देखने लगी। फिर से एक बार वह आवाज सुनाई दी, सुनंदा, ए सुनंदा, मैं ही हूँ, तुम्हारा पति। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे मिलने के लिए चली आओ। अपने पति की आवाज सुनकर सुनंदा बहुत भावुक हो गई और ना चाहते हुए भी उसके कदम धीरे धीरे उस खंडहर की ओर बढ़ने लगे। उस आवाज का पीछा करते हुए वह उस खंडहर के अंदर चली गई। वहां पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह खंडहर में खड़ी होकर अपने पति को पुकारने लगी, अनिल जी, क्या आप ही हैं? कृपया आप मुझसे बात करें। फिर अचानक से वहां पर धुआं आ गया और उसके अंदर से एक अजीब भूत प्रकट हुआ। उस भूत को देखकर सुनंदा बहुत डर गई। वह सुनंदा का पति नहीं था, बल्कि कई सालों से उस खंडहर में रह रहा एक भूत था। सुनंदा उसे देखकर बोली, तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वह भूत बोला, मैं तुम्हें जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम बहुत दुखी हो और परेशान हो। तुम्हारा पति परलोक जा चुका है और तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत है। सुनंदा बोली, नहीं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तुम मुझे जाने दो। वह भूत बोला, सुनंदा, मैं जानता हूँ तुम बहुत दुखी हो। तुम अगर मेरी मदद करोगी तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें जो चाहिए वो ला कर दूंगा। तुम्हारे बच्चे की रक्षा करूंगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। सुनंदा उस भूत की बात सुनकर सोचने लगी और बोली, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? फिर भूत बोला, तुम्हें बस मुझे यहाँ से अपने घर में आने को कहना होगा। बस इतना कहने से मैं तुम्हारे साथ चला आऊंगा। मुझ पर एक श्राप है कि किसी के बुलाए बगैर मैं इस खंडहर को नहीं छोड़ सकता। तुम बस मुझे अपने घर में पनाह दे दो, मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। भूत की बात सुनकर सुनंदा सोच में पड़ गई। उसे भी किसी के सहारे की जरूरत थी और बहुत सोचने के बाद उसने उस भूत को हाँ कर दिया और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहा। फिर भूत भी खुश हो गया और उसके साथ उसके घर चला गया। भूत ने घर पर जाते ही सुनंदा के टूटे फूटे घर को ठीक कर दिया। उसके घर में हर चीज नई बना दी। नए कपड़े, नए बर्तन, खाने पीने का सामान, सब कुछ एकदम से सुनंदा के घर में प्रकट हो गया। ये देखकर सुनंदा बहुत खुश हो गई और उसने उस भूत को बहुत धन्यवाद किया। अब सुनंदा को भूत पर विश्वास हो गया और वह उससे बहुत सारी बातें करने लगी। भूत भी उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करता, सुनंदा के रूप की प्रशंसा भी करता। भूत की प्यारी प्यारी बातें सुनकर सुनंदा उस पर मोहित हो गई और उसके प्यार में पड़ गई। सुनंदा को उस भूत से प्यार हो गया और वह हमेशा उसके साथ प्यार करने लगी। भूत भी सुनंदा को प्यार देने लगा, उसकी हर जरूरत को पूरा करने लगा। बहुत दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर कुछ महीने बीत जाने के बाद भूत ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। उसका जो मकसद था उसने वह करना शुरू कर दिया। भूत ने सिर्फ प्यार का ढोंग किया था और वह उसका बदला लेना चाहता था। वह उस गांव को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता था,
क्योंकि सालों पहले उसी गांव के लोगों ने उसे उसके महल में मार डाला था और तांत्रिक को बुलाकर उसे श्राप के बंधन में जकड़ दिया था। लेकिन सुनंदा की मदद से वह बाहर आ चुका था। फिर वह भूत गांव के लोगों को सताने लगा। उसके आने से गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। वह छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ता था और सुनंदा उस भूत के इस काम से बिल्कुल अनजान थी और वह नहीं जानती थी कि उसने किस शैतान को खुला छोड़ दिया है। अचानक से उस गांव में लोग मरने लगे। हर दिन नदी किनारे चिताएं जलने लगी, मानो कोई कयामत आने वाली हो। गांव के जानवर भी अचानक से सड़क पर मरे हुए मिलने लगे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि यह किस वजह से हो रहा है। फिर एक दिन सुनंदा घर से बाहर निकली और उसने देखा कि गांव में कोई नहीं है। सड़कें खाली पड़ी है, लोग घरों के अंदर ही छिपे हुए हैं। कई घरों से रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। इस दृश्य को देखकर सुनंदा बहुत डर गई और उसने एक घर में जाकर औरत से पूछा कि ये क्या हो रहा है। उस औरत ने भी कुछ नहीं कहा। फिर सुनंदा महादेव के मंदिर में गई और वहां के पुजारी से पूछा कि गांव में क्या हो रहा है। पुजारी ने कहा, इस गांव को किसी मनहूस बुरी शक्ति की नजर लगी है। कोई बुरी आत्मा या पिशाच गांव में आ गया है और उसी के कारण पूरा गांव बर्बाद हो रहा है। ये सुनकर सुनंदा के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने पंडित जी से उस खंडहर के बारे में पूछा। फिर पंडित जी ने उस खंडहर की सारी हकीकत सुनंदा को बता दी, जिसे सुनते ही सुनंदा को सारी सच्चाई का पता चल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वह चुपचाप वहां से चली गई। घर जाने के बाद उसने देखा कि भूत बच्चे के पास ही बैठा है। उस भूत को देखकर सुनंदा बहुत डर गई और उसने कहा, तुम मेरे बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? भूत ने कहा, मुझे पता है तुम्हें मेरी हकीकत के बारे में पता चला है, लेकिन अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हारा हाल भी वैसा ही होगा जैसा उन गांव वालों का हो रहा है। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं करूंगा, ये वादा करता हूँ। भूत की बात सुनकर सुनंदा ने झूठ मूठ का नाटक करते हुए उस भूत को हाँ कर दिया और उसका साथ देने की झूठी कसम ली। फिर भूत निश्चित हुआ और उसने सुनंदा और उसके बच्चे को जाने दिया। फिर दूसरे दिन सुनंदा चुपके से मंदिर में पुजारी से मिलने के लिए गई और उन्हें सारी हकीकत बता दी। पुजारी को सारी बात समझ में आ गई और उन्होंने सुनंदा को एक धागा दिया और उसके कान में मंत्र बता दिया और साथ में शिव जी के मंदिर का भस्म उसके हाथ में सौंप दिया और उसे कहा, ये धागा और ये मंत्र उस भूत से तुम्हारी रक्षा करेंगे और जैसे ही तुम भूत के पास चली जाओ उसके ऊपर ये भस्म डाल दो, वो वहीं जलकर भस्म हो जाएगा। फिर सुनंदा उसे लेकर अपने घर पर चली गई, लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं दिखा। वह भूत चला गया था और उसका बेटा भी वहां पर नहीं था। सुनंदा बहुत घबरा गई और हर तरफ अपने बच्चे को ढूंढने लगी, लेकिन उसे उसका बेटा कहीं पर भी नहीं मिला। फिर सुनंदा उस खंडहर में फिर से चली गई और उस भूत को पुकारने लगी। फिर वह भूत अचानक उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, मैंने कहा था कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सुनंदा ने बहुत बार माफी मांगी और अपने बच्चे को लौटाने के लिए कहा, लेकिन भूत नहीं माना और कहने लगा, अब तू और तेरा बेटा दोनों मरेंगे। इतना कहकर वह सुनंदा की तरफ बढ़ने लगा। तभी सुनंदा ने वह मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे भूत एकदम से डर गया और उसे चुप रहने को कहने लगा। लेकिन सुनंदा ने कहा, मेरा बेटा लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। वह भूत गुस्से में चिल्लाने लगा और कहने लगा, तुम्हारा बेटा अब नहीं रहा, मैंने उसे नदी में फेंक दिया है, अब तुम्हारी बारी है। सुनंदा को बहुत गुस्सा आया और उसने जल्दी से भस्म निकाला और उसे उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भस्म शरीर पर गिरते ही वह भूत जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसका शरीर जलने लगा। देखते ही देखते वह भूत भस्म हो गया। सुनंदा वहीं बैठकर बहुत देर तक रोने लगी और अपने पति की आखिरी निशानी उस बच्चे के बारे में सोचने लगी। तभी अचानक से उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर बाहर आई और उसने देखा कि एक आदमी के हाथ में उसका बच्चा है। उस आदमी ने कहा, ये बच्चा पानी में किसने फेंका पता नहीं, लेकिन जैसे ही मुझे देखा मैंने उसे बचा लिया। सुनंदा ने उसके हाथ से उस बच्चे को लिया और धन्यवाद करने लगी। फिर अचानक से वह आदमी भी गायब हो गया।
यह चमत्कार देखकर सुनंदा हैरान हो गई और उसे समझ में आ गया कि साक्षात भगवान शिव ही उसके बच्चे की रक्षा करने आए थे। तब से सुनंदा अपने बच्चे को लेकर रोज शिव जी के मंदिर में जाने लगी और गांव भी पहले की तरह अच्छा हो गया। सभी लोग बाहर आकर काम करने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।